औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त कराची शहर में तकरीबन 3 बजे का वक्त है और इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान बचाओ मार्च का पड़ाव है, जो इस वक्त वाटर पंप ये जगह है और आयशा मंजिल है, इसके दरमियान में है। ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर बसें हैं, एक लंबी कतार है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जहाँ पर आखिरी कोना नज़र आता है, वहाँ पर आपको स्टेज और मरकज़ी कंटेनर भी नज़र आएगा। आज का दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही एक फ़ैसिनेटिंग दिन था। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना भरपूर पावर शो किया कराची के अंदर और मैं अभी आपको तफसीलात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ें थीं उनमें 2 चीज़ें बहुत अहम थीं। एक, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो तकरीर की, जो तकरीर अभी आप सुन भी रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मौजूद है, वो आने वाले काफ़ी दिन तक जो है वो सबब बनेगी मुख्तलिफ़ तरह की डिस्कशन का। जबकि दूसरी बात जो थी वो अक्सर हमने जो लॉन्ग मार्चेज़ हैं जो हमने देखा है वो यही है कि कायदीन जो कि रहनुमा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो कभी भी उतर कर पैदल नहीं चलते, उनका एक अपना स्टांस होता है। हमने ताहिरुल कादरी साहब को देखा बंद कंटेनर में बैठे, हमने बहुत सी मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान को देखा जो कि मुख्तलिफ़ तरह से अपने एक मखसूस अंदाज में, जिस तरह इमरान खान साहब को देखा एक बंद कंटेनर के अंदर उन्होंने जो है वो वक्त गुजारा। लेकिन हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, हाफ़िज़ अनस रिज़वी साहब, उसके साथ शफ़ीक अमीनी साहब, फिर ज़हीरुल हसन शाह साहब और फिर दीगर तमाम क़यादत, अवान साहब और मैं जिनका नाम नहीं ले सका मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वो पैदल चलते नज़र आए अवाम के साथ, बल्कि अवाम के अंदर घुल मिल गए। ये घुलना मिलना इस बात की अलामत है कि अब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है, वो एक नया रंग ले चुकी है। सिर्फ मजहबी जमात कहना तहरीक लबैक पाकिस्तान को बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। अब से तहरीक लबैक पाकिस्तान ना सिर्फ एक मजहबी जमात है बल्कि मजहबी सियासी जमात बाकायदा तौर पर है। मुख्तलिफ टी वी चैनल्स ने कवरेज की, जो कि आपने भी देखी, GNN उनमें रहा, रफ्तार.com, रफ्तार हमारे दोस्त हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, GTV ने इंटरव्यू किया, उसके अलावा बहुत से दीगर चैनल्स ने भी इंटरव्यू किया, एक्सप्रेस ने पैकेज चलाया, लाइव कवरेज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की गई, जिसके बाद जो नुमाइश चुरंगी है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस